हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिर से लेके आ गया हूँ कक्षा 8 का गणित, जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, परमेय संख्याएं। इसकी आज हम अभ्यास 1 भी कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं आपके लिए बता दूं, ये जो मैथ है आपका सरकारी मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ है। इस मैथ को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ होता है। अगर आपने 7-8 का मैथ कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए आता है, तो आप हाई स्कूल का मैथ हलवा लगने लगेगा। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें भी इसका 7-8 का ही मैथ आता है, इसलिए 7-8 का मैथ आपके लिए बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपके लिए बता दूं, ये अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको कहीं पर ऐसा फील नहीं होगा कि मैं किसी क्वेश्चन को आपके लिए रटवा रहा हूँ। एकदम सटीक तरीके से सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा और समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपका बन क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। अब इसमें सत्य और असत्य बताना है, कैसे बताएंगे देखिए। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका क्वेश्चन कितना दे रखा है, देखिए -4/5 प्लस में -4/5 इजकल टू दे रखा है -8/5 दे रखा है। ये आपको पता है ये क्या होता है, एलएचएस होता है। और ये क्या होता है आपका आरएचएस होता है, ठीक है। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। हमें क्या करना है, एलएचएस बराबर आरएचएस को दिखाना है। अगर ये दोनों संख्याएं आपकी बराबर आ रही तो आपका सत्य हो जाएगा, अगर दोनों संख्याएं बराबर नहीं आ रही तो आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्लियर है? देख लेते हैं। ये आपका कितना दे रखा है, देखिए -4/5 दे रखा है। अब देखिए प्लस माइनस अगर ब्रेकेट खोलेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, -4/5 हो जाएगा। इजकल टू देखिए -8/5 चल रहा है। क्लियर है? इतना कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रेकेट खोल दिया है। अब देखिए इनका जब डिनोमिनेटर हमारा बराबर है, अगर आपका ये अंश बटे हर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर बराबर होता है उसको लिखेंगे एक बार। ऊपर वाली संख्या को अगर जोड़ होता है तो जोड़ देते हैं, माइनस होता है तो घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4 लिख देंगे। अब माइनस का कितना है, 4 है, तो -4 हो जाएगा। इजकल टू कितना है आपका, -8/5 दे रखा है। क्लियर है? -4 कितना हो जाएगा, -8/5 हो जाएगा। इजकल टू कितना है आपका, -8/5। अगर अब इसको देखा जाए, देखिए -8/5 एलएचएस भी है, -8/RHS भी है। तो जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कैसा हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। वो सॉरी, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा इसका। अब देख लेते हैं 2। 2 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है -6/7 प्लस का 6 परमेय संख्या नहीं है। अब इसमें कह रहा है परमेय संख्या नहीं है, कैसे नहीं है, चेक करके देखते हैं परमेय संख्या नहीं है कि है, वो आपके लिए देखना है। अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे -6/7 प्लस का लिखेंगे 6, ठीक है। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं देखी, इसके बटे में 1 मान लें, अगर इसका हम लासा ले लें तो लासा कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 से 7 को काटेंगे, एक बार में कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। और प्लस का चिन्ह प्लस लगा लेंगे, 1 से 7 को काटे, 7 बार में कटेगा, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 छंग कितना हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 42, ठीक है। अब देखिए -6 है, प्लस का 42 है। अगर 42 में से 6 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, देखिए 12 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ बचा है 3, तो माइनस नहीं प्लस के बचे 36/7 बचा हुआ है। अब देखिए 36/7, 36 आपको 7 अगर पता होगा तो क्या होगा, ये परमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, यहाँ लिख देंगे परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए पहले क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका तीसरा देख लेते हैं, क्या दे रखा है, दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर के जोड़ने का क्रम कितना दे रखा है, बदलने पर योगफल वही रहता है। अब दो संख्याएं आपके ले लें, अगर उसको जोड़ेंगे तो उनका उल्टा भी करेंगे, अगर बदलेंगे तो योगफल वही रहता है। इसमें ये कह रहा है, देखिए यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा, दो पर में संख्या ले लेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पर 1/2 प्लस हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3, ठीक है। अगर ये ले लिया, अब इस देखिए देखिए अगर इसको सोल्व कर ले, सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें करानी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका बराबर नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 6, डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे, 3 एकम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाए। 4 3 कितना हो जाए बेटा, 7/6 हो जाए। क्लियर हो गया? अब आपको पता चल गया
जब हमने इसको इस प्रकार से लिखा तो 7/6 आ गया। अब वो कह रहा है जोड़ने का क्रम बदलने पर, अगर इसका क्रम बदल दे तो देखिए बदलेंगे कैसे हम, इसको पहले लिख लेंगे 2/3 और प्लस का लिख लेंगे 1/2, ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 की गुणा 2 में कराएंगे 4 आ जाएगा। 3 की गुणा 1 में कराएंगे 3 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है ये जो हो जाएगा 7/6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 7/6 आ रहा है। जब 7/6 आ रहा है और ये भी 7/6 आ रहा है, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या नहीं दे रखा है, तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा असत्य होगा। क्लियर है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा देख लेते हैं इसका। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है, नहीं होता है। अब इसमें कह रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर तीन परिमेय संख्याएं, तीन कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 0 ले लिया, प्लस का अगर हम यहाँ पर 1/2 ले लें, प्लस का हम यहाँ पर 3/2 ले लें, ठीक है। अगर इसको ले लेते हैं तो अब देख लेते हैं क्या परिमेय संख्या नहीं होता है ये। तो अगर यहाँ पर बटे में 1 मानेंगे, ठीक है, इसके बटे में 1 मान लिया तो 2 डिनोमिनेटर आपका कितना आ जाए, 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 की यानी कि इसमें गुणा किसी भी कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 3 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 4 बटा कितना आ जाए, 2, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। अब जो आपका आ रहा है क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें कह रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या परिमेय संख्या आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें 4 दे रखे थे, चारों कंप्लीट हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन, ये पहले वाला जो क्वेश्चन था आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है, जोड़कर बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन या हल कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, ये -3/4 दे रखा है, ठीक है। और की जगह पर योगफल मतलब प्लस लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बटे में मान लेंगे 1, ठीक है। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे आपका 4 आ जाएगा नीचे। अब 4 से 4 को काटेंगे, एक बार में कट जाए, 4 एकम 4, 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह प्लस लगा लेंगे, 1 से 4 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 1 चौका 4, 4 की गुणा यहाँ 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 12 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 9/4 बचेगा। क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ। तो क्या हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, कैसे क्या आ जाएगा इसमें, हाँ क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरा दे रखा है -1 दे रखा है आपका, -1, -1 प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ कितना दे रखा है, -2/3 दे रखा है। क्लियर है। अगर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जहां पर कुछ नहीं होता है बटे में, वहां पर क्या मान लेंगे बेटा, 1 मान लेंगे। यहाँ पर बटे में 1 मानिए, 3 की मल्टीप्लाई 1 में कराए 3 आ जाएगा। अब 1 3 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 3 की मल्टीप्लाई कराए 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 5 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका ये भी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, हाँ ठीक है, परिमेय संख्या हो जाए। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसमें 3 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हमें दोनों पक्षों को सोल्व करना है और सत्यापित करना है ये कि आपका LHS बराबर RHS है या नहीं है, ये देख चेक करना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन या हल कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। क्या करेंगे, यहाँ से इसका ब्रैकेट खोलेंगे, कितना बचेगा, -5/8 और प्लस का प्लस माइनस अगर ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस का हो जाएगा 9/13, ठीक है। इसकल टू देखिए माइनस का 9 में कितना है, 13 दे रखा है, प्लस माइनस माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये समय ये विषम इसका लासा लेंगे सेम बराबर भी आएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 8 की गुणा 13 से करा देंगे, 8 की गुणा 13 से और 13 की गुणा 5 से कराएंगे तो यहाँ लिखे -5 मल्टीप्लाई में 13 माइनस लिखेंगे, माइनस का 9 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 13 गुणा कितना लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। 8 गुणा 9 में कराएंगे, माइनस का 9 गुणा 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 13 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए 13 पंजे कितना होता है बेटा, 65 होता है, माइनस का 65 और माइनस का 9 72 हो जाएगा, ठीक है।
इसके बटे में क्या होगा 13 अट्ठे 96, 8 तीन कितना होता है 24 का 4 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, अट्ठे 104 हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा आपका 9 अट्ठे 72, माइनस का 72 होगा, माइनस का कितना होगा 65 हो जाएगा, बटे में कितना होगा बेटा 104। ठीक है, 104 हो जाए, इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, 2 5 कितना होगा आपका 7 हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 137 आ गया आपका, माइनस का बटा कितना है आपका 104, बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 137, ये भी आ जाएगा, बटे में कितना होगा 104। अब आपको पता चल रहा है कि LHS बराबर RHS है, तो सत्यापन दोनों पक्षों का क्या हो गया सत्यापन हो गया, क्या होगा ये सत्यापित हो गया, यानी कि आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, कि आंसर आपका क्या है बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। 2 में क्या दे रखा है 3 प्लस का माइनस का 7 अपॉन में 12 इजकल टू माइनस का 7 अपॉन 12 प्लस का 3 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल या सोल्यूशन, कुछ भी लिख लेंगे बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका ये दे रखा है 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, इजकल टू माइनस का 7 अपॉन में कितना 12 और प्लस में कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, हमने बताया ना जहां पर कुछ नहीं होता है उसके बटे में क्या मान लेते हैं बेटा 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 12 आ जाएगा, इसका लासा मान लो 12 आ गया, 1 को 12 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, तो 12 से गुणा कराएंगे 12 24 बात नहीं है 36 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का कितना होगा 12 एकम 12 माइनस के आ जाएगा 7, इजकल टू देखिए कितना होगा आपका 12 एकम 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 से 12 काटेंगे माइनस का कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, अब प्लस दे रखा है प्लस लगा लेंगे। अब आपको पता है 12 24 आदमी का कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब 36 में से कितना घटाना है 7 को घटाना है। अगर आपको देखा जाए ये माइनस का 7 दे रखा है, 16 में से 7 को घटाएंगे, 16 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा 29 बचेगा, वो प्लस का 29/12 इजकल टू कितना बचेगा आपका, यहाँ पर भी प्लस का 29/12 बचेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्यापन हो जाएगा, यानी कि आपका ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 इसका जो था वो भी सोल्व हो चुका है। आप देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या दे रखा है माइनस का 4/7 प्लस का 1/4 दे रखा है, इसको भी क्या करेंगे पहले अंदर वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का 4/7 प्लस का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट खोल लिया, अगर ये खोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7/16 हो जाएगा, इजकल टू यहाँ पर कितना है माइनस का 4/7 प्लस का चिन्ह वैसे ही रहेगा, इसके अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे 1/4 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 7 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। अब क्या करेंगे जो ब्रैकेट वाला दे रखा है उसको सोल्व कर लेंगे इस वाले को, तो किस कैसे करेंगे सोल्व, देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 गुणा 4 में कराएंगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 माइनस का प्लस का चिन्ह प्लस लगा लें, प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, ब्रैकेट कर लेंगे हम यहाँ पर बंद, करने के बाद माइनस का कितना हो जाएगा आपका 7/16 इजकल टू देखिए कितना आपका दे रखा है माइनस का 4/7 दे रखा है, प्लस का यहाँ पर क्या करें 16 का और 4 का लासा ले लेंगे, 4 और 16 का अगर लासा लेंगे तो देखिए कितना आएगा 4 एकम 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 ही बार में कटेगा 4 चौक 16, इसका जो लासा आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 16। अब हमें करना क्या होता है इस वाले डिनोमिनेटर से इस वाले डिनोमिनेटर काटना होता है, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 बार में कट रहा है 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 16 एकम 16 माइनस का कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे माइनस का 16 एक कितना हो जाएगा 16 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, माइनस का कितना दे रखा है 7/16 दे रखा है। ठीक है, बराबर देखिए आपका होगा यहाँ पर माइनस का 4/7 और प्लस का चिन्ह 4 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3/16। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे, अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे 16 और 28 का ले लेंगे एलसीएम, अगर 16 और 28 का जब एलसीएम लेंगे देखिए कितना हो जाएगा 16 और 4 का 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 चौक कितना होगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपको पता है 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 14 16 16 16 16 सत्ते 112 कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112,
16 सत्ते आपका हो जाएगा यहाँ पर 112। इसका जो एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 112 हो जाएगा। अब आपको पता है 28 से 112 को काटना हो कितनी बार में कटेगा, 8 3 24 8 चौक 32, 4 बार में कटेगा, 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 15 30 15 3 45, 15 चौका कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। माइनस का कितना होगा 60 और माइनस का दे रखा है 16 को काटेंगे 112, 16 से 112 काटेंगे 6 सत्तो 42, यानी 7 बार में कटेगा, 7 सत्तो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बराबर में देखिए 7 और 16 दे रखा है, 16 गुणा 7 में कराएंगे, 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 और 4 कितना होता है बेटा 11 होता है, 112 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब 7 से 112 यानी 16 चौका कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा, माइनस का 64 माइनस का 7 कितना होगा बेटा 21 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। इनको जोड़ेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, और 4 और 6 को देखिए 4 और यहाँ पर 49 था 7 7 49 कितना हुआ था 749, अगर इसको जोड़ेंगे कितना है आपका 721 और 16 चौक 64। ठीक है, अब अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 109 माइनस का बटा कितना होगा 112 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इसमें क्या करें माइनस का कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा आपका 112। ठीक है, आपका ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसका जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी सोल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं इससे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ अपनी पढ़ाई में जी जान लगाकर मेहनत करते रहे। थैंक यू।